आप इन पे शक करती? बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। अर्चना जी, आपने सुना होगा ना मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आज मेरी मजबूरी देखो, मुझे गधे का बाप बनना पड़ रहा है। वो अपना ठाकुर नहीं ठाकुर, उसको हो गया भूरी से प्यार। प्यार कोई नहीं, फालतू में शादी करके परमानेंट होना चाहता है इधर। बड़े उसने मेरे को वास्ते दिए, ये कर दूंगा ये वो, प्यार मैं नहीं माना भी। पर लास्ट में उसने 2000 दे दिया मेरे को। तो आपको तो पता है हम बिक बुक जाते हैं, हमारा इतना कोई खास एटीट्यूड है नहीं हमारा। ओए ठाकुर, किधर है? ओए मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह, देख, सच तो सुन नहीं पाएगा, झूठ मेरे से बोला नहीं जाएगा। मुंह देखो इसका, जैसे तोता गन्ने की मशीन में आ गया। क्या बन गया? दिस इज फैशन। इज दिस? अमीर बन के आया हूँ, सोने के बूट पैरों में। तेरी माँ कहाँ है? चंदू, उसको ढूंढे, सोने के बूट है। चंदू, मेरी बात सुनो। ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ तमूर की मम्मी। तैमूर की मम्मी? हाँ? लंगूर की मम्मी लग रहा है तू। मेरी बात कान खोल के सुन लो। हाँ तुम दोनों को मैंने खरीदा हुआ है 15 मिनट के लिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के बेनती है, हाँ ऐसी अमीरों वाली बातें करनी है ना, कि बस ये बच्चा यादव ना ऐसी शादी के लिए तैयार हो जाए। पैसे तो मैंने आज इतने दिखाने, इतने छपे नहीं होंगे। देख तू आज। चलो बुलाओ लड़की वालों को। हाँ, अब मैं क्या जी सुनते हो? तेरा सुनते हो? हस्बैंड है, तेरा सुनते हो? मैं बुलाता हूँ। जस्ट कम हियर। मैंने कहा जी इस घर में कोई है? ओए ओए, आगे आगे आगे। कोई है इस घर में? अरे बाप रे, हाय भाई, हम हैं घर में, कहिए। अब तुम तो बहुत ज्यादा हो। मतलब हमेशा इतने रहते हो कि कभी कम ज्यादा भी हो जाते हो। देखिए हम इंसान हैं, राजमा नहीं है कि रात को आप भिगोएंगे सुबह हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग कौन हैं? देखो जी, हम अमीर हैं। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी, इन्होंने मूछें लगाई हुई है ना। मुझे लगाई मतलब? मतलब जिन्होंने मूछें लगाई हुई है ना, वो मेरे पापा हैं, और जो क्लीन शेव है वो मेरी मम्मी है। हाँ जी हाँ जी। पापा ना ज्यादा बोलते हैं और मम्मी मेरी थोड़ी शाई है। मैं शाही हूँ? हाँ। मेरे को किसने बताया ही नहीं मैं शाही हूँ। हेलो मिस्टर बच्चन, माई सेल्फ मिस्टर सिंघानिया। ओके। एंड आई एम हिज वाइफ मिसेस बजाज। एक मिनट, नहीं, ये क्या बात हुआ? आप बजाज हैं, ये सिंघानिया, आपके सरनेम अलग अलग कैसे हो गए? वो पैसा बड़ा, पैसा बड़ा, इसने बाप सिंघानिया रखा हुआ है। माँ इसकी बजाज है, इसका नाना अंबानी है, दादी टाटा है। तो महाराज वाह, काफी कैरेक्टरलेस फैमिली बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर से कुछ नहीं होता। नहीं, तुमसे होता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं होता। तुमसे कैरेक्टर। उन लोगों से पूछो जिन्होंने कैरेक्टर करके करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर चाहे 1 करो लेकिन टिका के करो। नहीं हाँ तो कई लोग तो इधर मोटा मोटे भी बने हैं। अंकल बुरा ना मानो, होली है। नहीं, होली का हम बुरा मान भी नहीं रहे हैं, हम बुरा तुम्हारी शक्ल का मान रहे हैं। यार क्या है यार? मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बस हमारा बेटा हंसी मजाक में हो गया, वैसे मेरा मूड नहीं था। ये आपको पता, प्यार मोहब्बत में तो फिर खूबसूरत बच्चे पैदा होते। जब ये पैदा हुआ, मेरी तो हॉस्पिटल वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा डिलीवरी का आपने 5,000 रुपए ले लिए हैं, बच्चा आपने 300 का नहीं निकाला। मम्मी वैसे आप
लोग बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ? ऐसे ही पैसे बड़े थे, मैंने कहा चलते हैं। तो हमें पता चला है आपकी जो अपना साली है शादी के काबिल हो गई। नहीं नहीं, काबिल तो नहीं है वो। अच्छा जी। और ये भी सच है कि आगे जाके जीवन में कभी काबिल होने भी नहीं वाली। तो ऑल इन ऑल इस आदमी के लिए ये ठीक है मेरे। अच्छा जी, अच्छा जी। बैठिए ना, बैठिए आप। हाँ जी, हाँ जी, बैठो 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 भी बैठो, तुम भी बैठ। बैठ। तो आप लोग जब इतने अमीर हैं, ये हम खा सकते हैं? ना खा तो सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क। ये ले, तुम सुबह से नाश्ता नहीं किया? इतने अमीर हैं आप लोग, तो आप करते क्या हैं सिंघानिया साहब? हमारा खुद का दूध का बिजनेस है। हैं? दूध का बिजनेस तो हमारा भी है, उसमें इतने पैसे कहाँ? हम शेरनी का दूध निकालते हैं। शेरनी का दूध निकाल के बड़े बड़े राजा महाराजा को पिलाते हैं। राजा महाराजा शेरनी का दूध पीते हैं। हमारे तो खुद के एयरपोर्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 बंदरगाह है हमारी। बंदरगाह तो कुछ नहीं जी, हमारे पास बंदरगाह, चिंपैंजी का, खरगोश का, लंगूर का सारी हैं। बहुत अमीर है जी, पैसा बड़ा है। आपके लॉकर है, लॉकर आपका, मैं जूती रखनी है अपनी, चोरी ना हो जाए। बड़ी अरे पैसे अरे कहाँ रख रहे हैं? मम्मी मम्मी थोड़े शाही हो आप। अच्छा मैं सही हूँ? थोड़े शाही हो और आप थोड़ा कम बोलते हो। सर वो साउथ अफ्रीका से फोन आया है सर। साउथ अफ्रीका से इसका यार, ये ना साउथ अफ्रीका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। साउथ अफ्रीका बेच दो। आप साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं? हमने, हमारे ज्योतिष ने बताया साउथ अफ्रीका की जो फेसिंग है वो साउथ की है, तो हमें सूट नहीं करती। पैसा बड़ा है हमारे पास। उस हिसाब से तो फिर आप साउथ की फिल्में भी नहीं देखते हो? नहीं नहीं, हम साउथ की फिल्मों में हम पंजाबी एक्टर डाल के देखते हैं। पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। और हिंद महासागर खरीद लिया आपने? मैंने शार्क से पेडिक्योर कराना है ना अपना। क्या? शार्क से पेडिक्योर? हाँ जी। इनका ऐसा ही है जी, इनका ऐसा ही है। मैं क्या करें, अभी पैसा बड़ा, थोड़ा समझ के बोला कर, भूतनी के मुंह वाली तू। बस ऐसा है जी, शार्क से मैनिक्योर, मगरमच्छ से पेडिक्योर, ऑस्ट्रेलिया से मसाज कराती है, न्यूजीलैंड से वैक्सिंग कराती है, उसके बाद भी ले दे के ये बेड़ा ही करता है। बस मुंह देख लो इसका। तो ये भी बता दीजिए कि ये दाढ़ी कहाँ से कराती है? दाढ़ी वो जी, हम लोग पैसे वाले लोग, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मर्दों को दाढ़ी आती तो औरतों को भी आनी चाहिए। जैसे इसने ये बेटा पैदा किया, तो अब की बार मैं प्लान कर रहा हूँ मैं मां बनूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ तो सारे किया करो, एक आदमी पे प्रेशर नहीं रहता फिर। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आप दोनों अलग अलग आए हैं? आए हेलीकॉप्टर पे, लेकिन क्या है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए तो साथ में हम पनडुब्बी लेके चलते हैं। मौत वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती। मौत से बड़ा डर लगता है हमें। ऑटो का भाड़ा? हाँ जी। अभी तो आपने बताया कि आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर ये ऑटो का भाड़ा क्यों? ऑटो का ये बात मेरा बेटा बताएगा, ये छोटे लेवल की बात मैं नहीं करता। बताइए बेटा जी। बता। वो दरअसल मेरे मम्मी पापा अमीर भी हैं और बड़े दिल वाले भी हैं। हाँ जी। और क्या होता है कि जब भी बाहर आते हैं ना तो ऑटो वाला साथ ले चलते हैं ताकि इसके भी 4 पैसे बन जाएं। गरीब का हक नहीं मारते। कितने पैसे बताइए? 1 लाख। 1 लाख ऑटो का भाड़ा 1 लाख। हाँ जी, वो फिर वो- लंदन से आया ना। इधर आओ। बस 1 लाख। हाँ जी। ये लो 100 का नोट, 1 लाख काट के बाकी कीप द चेंज। तो चल जाओ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। लंदन की सड़कों पे कहाँ चलते हैं ऑटो? हमारे चलते हैं, हमारी सड़कें भी अपनी है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लंदन भी हमारा खुद का है। हाँ जी, इसकी माँ का लंदन। खड़ा तो खड़ा हो। ये क्या हो रहा है इनको? मम्मी तुम शाही हो। लेडीज, मम्मी तुम शाही हो। तू बैठ उधर मनूस कहीं के। नहीं बेटा आपका ये खड़ा क्यों हो जाता है बार बार? प्रॉब्लम है क्या इसे? बचपन से इसको हमने सोने के डायपर पहनाते हैं, तो इसके पीछे दोनों तबलों पे रैशेस हो गए।
बड़े पेट वाले भाई साहब, जी जी मैं हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख लें, हाँ जी 2,000 के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ है मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1,000 के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए, तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप बात समझे नहीं, जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं, क्यों जी? एक मिनट इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? बोर्ड लगाइए यार। बता अब क्यों नहीं बोलती? बता अभी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। वो बात ऐसे भी सारी क्या बात मैं करती हूँ। और वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। जब कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है, लेकिन बात में पॉइंट है, क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। नहीं, आपका जितना वजन है आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उस हिसाब से तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, लोटा लेके खेतों में हल्की होने गई जी, उधर सांप ने काट लिया। अच्छा, उसको जैसे पता चला सिंघानिया की बीवी है, सांप वापिस आया हमारी वेली पे, जहर चूस के गया। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, सांप के कान नहीं ना होते, फिर भी उसने ऐसे करके माफी मांगी हमसे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सांप के हाथ और कान कहाँ होते हैं? मैंने पहले कहा था बिलीव नहीं करेंगे। आइए। वाह वाह वाह, सांप घर पे आया और जहर चूस कर गया। वाह वाह वाह। पैसा बहुत है ना। आप कभी हमारे जू में आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने डायनासोर पाले हुए हैं। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। और जब पाली पापा ने लिए तो विलुप्त तो होने ही थे ना। एक बार तो मम्मी का मूड खराब हो गया, कहते मैंने ऑस्ट्रेलिया की बियर पीनी है, तो रात ऑस्ट्रेलिया लेके गए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की बियर पिलाई। हाँ जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बात बताती हूँ, सामने ना कंगारू उछल रहे थे। हाँ जी, ये पता क्या कहते हैं? कहते पैसा तो सारा हमारे पास है, तुम किस बात पे उछल रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, कंगारू तब से रेंग रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आप हाँ यकीन जी। नहीं करेंगे, कंगारू के ऊपर वाले हाथ छोटे होते ना, फिर भी उसने ऐसे सॉरी बोला। बोलते पैसे वाले लोग। अच्छा, वैसे आपसे बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आप लोग चाय वगैरह नहीं पीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम रोज पीते हैं चाय। पीते हैं तो हमें क्यों नहीं पूछ रहे? फिर मैं चाय पूछो फिर। तो पिलाते हैं। मैं एलो पौजी यार, मैं एलो पौजी। भाई 2 चाय लाना यार। एक्सक्यूज मी, इधर पीने वाले 3 हैं, 2 क्यों मंगवा रहे हो? नहीं, शादी लड़का लड़की की होगी, वो पियेंगे चाय। हम सब चाय पी के एक मासूम भैंस का दूध क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे किसी ने कहा था हमारी पूरी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे आपके यहाँ भी शादी से पहले लड़की नहीं देखते? देखते तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? देखी होती तो ऐसी गई गुजरी बीवी नहीं लगते आप। अच्छा जी, अगर आप डायन जैसी बीवी रख सकते हो तो ये गई गुजरी भी नहीं रख सकते। वैसे सिंघानिया साहब, हाँ जी? इस उम्र में भी आपने मतलब अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ, मैंने हाँ आपका जी, हाँ पट जी, हाँ देखा। जी, ये तो- फिट तो रहेंगे, ये अंडा जो हाथी का खाते हैं ये। हाथी का अंडा? तेरी माँ लेके आती हाथी के अंडे फंसाई जा रही। एक्सप्लेनेशन कौन देगा फिर बाद में? हाथी का अंडा। हाथी का अंडा कहाँ होता है? हाथी का अंडा, हर चीज की कीमत होती है। अब आप देके देखो, पैसा देके देखो, हाथी देगा। बहुत अमीर है। अब पैसा दो हाथी का, मुर्गी भी अंडा देगी। ओ हेलो सिंघानिया साहब, मुर्गी तो अंडा देती है। देना ही पड़ेगा ना, पैसा दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल पूरा लगातार मुर्गी के अंडे खाने। मैं ठहरा अमीर आदमी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, अंडे खाऊंगा मेरे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने मुर्गी खा ली, अंदर अंडे देती रहती, मैं खाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से अंदर मुर्गी कैसे अंडे दे सकती है? बाद में मुर्गा भी खाया था ना। भाई साहब, हाँ जी, मुझे ना आपका बेटा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। बेटा, आपको कोई कमजोरी मजारी तो नहीं ना? और नहीं बहन जी, बात पता क्या है, मैं आपको बता, ये बेटा मैंने ब्लैक में रखा हुआ है, इसके कागज पूरे नहीं है। किसी को बताना मत आप।
ये तो कुछ भी नहीं है जी, ब्लैक का बड़ा कारोबार है हमारा। इन्होंने तो खुद मेरे को कल बताया कि ये मेरे हस्बैंड है। ये तो सुहागरात वाले दिन मेरा घूंघट ड्राइवर ने उठाया था। ओ हाय, आपने क्यों नहीं उठाया जी? मेरे आदमी में टाइम ही नहीं है। और ड्राइवर ने मेरे को उंगली उठा के मेरे को कहा ना कि सर ठीक ठाक है, रहने दो। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद भी ऐसा ही हुआ है। अरे चल बस। क्या कैसा कैसा तेरे को कितनी बार बैठ इधर। ऐसे गुस्सा नहीं करते। कैसा मुंह है? शाही नेचर, शाही नेचर। कितना शाही? शाही हो, हर बात पे शाही, शाही हो। मेरे मुंह पे शाहियां पड़ गई। आप बुरा ना मानो, होली है। बुरा मानना है हमें मानना है बुरा। पैसे ले लो, बुरा क्या मानना। टाइम प्लीज सर, आपका ईयरबड का टाइम हो गया सर। मारो कान में, आ जाओ। कान साफ करने के लिए भी आपने आदमी रखा है। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने फाट करने के लिए आदमी रखे हुए। 2 करोड़ रुपए देते हैं आदमी को। सर ओबामा का कॉल आया है सर। ओबामा का फोन, इसको डांटो, इसको बोलो ये टाइम है फोन करने का, पागल कहीं का। और सुनो, बाहर इधर आओ सर। हमें यहाँ टाइम लग जाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है उसको बम मार के उड़ा दो। सर अरे हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो आप जाएंगे कैसे? इधर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ना। अच्छा नया वाला करो। सर बेबी पिंक ऑर्डर कर। बेबी पिंक ठीक है। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लड़की को नहीं बुलाया ना तो इन्होंने बम मार के आपका घर भी उड़ा देना है। सर आपका गोली मारने का टाइम हो गया है अभी सर। रुके बुला रहे हैं पूरी लड़की को बुला। पूरी जल्दी मार। अच्छा किया। एक बात बताओ मुझे, ये लड़की तंबाकू खाती है? इसने मुंह क्यों ढका हुआ है, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? खाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तंबाकू भी खाती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं आप बताइए। लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां करे तो सवाल उठता है। तुम वापस निकाल लो, जो घूंघट निकालो उसमें तुम ज्यादा ठीक लगती हो। देखिए मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहता, कुछ भी कर ले। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। प्यार के लिए ना सही, पैसे के लिए शादी कर लो। हैं? देखो फटाफट जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिंघानिया साहब, 1 मिनट, मैं इसको 2 थप्पड़ मार के सही करती हूँ। रानी क्या है? वैसे तो तू गिरी हुई है बड़ी है, आज बड़ी अक्कड़ दिखा रही है। देख समझाती हूँ तेरे को बहन अपनी, सुन ले। ये देख पीछे तेरा जीजा, ना ही इसके पास शक्ल है ना ही इसके पास पैसा। उधर देख, चाहे उसकी शक्ल नहीं है, वो पैड़ा दिखता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शक्ल वाला देगा तुझे प्यार, लेकिन ऐसे वाला देगा तुझे महंगी कार। कल तक तू खाती थी लौकी किया, और आज पिज्जा खा के मारेगी बर्गर के डकार। सही कह रही हूँ। वैसे बहन जी आप कितना दूर किनारे पे लेके गई, लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली हमने। अच्छा मेरा ये हार सीधा कर दो, मेरे को फांसी हो रही है। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, इसने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा हाथों से बनाई है? मेरी बीवी तो पैरों से बना लेती है। पैरों से चाय कैसे बनती है? तो पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो? अभी हमारा टाइम ना वेस्ट किया करो, अमीर आदमी हम। अंबानी के बेटे की शादी में भी जाना है हमें। क्या शादी? वो तो कुछ दिनों पहले हो चुकी। हाँ तो हम नहीं जा पाए थे, वो दोबारा कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? फालतू बकवास कर रहा है। वैसे आपका लड़का क्या करता है? बहुत ओवर करता है, अर्चना जी को पता है। एक मिनट, कहीं आपका लड़का 2 नंबर के काम तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, ये कितने भी नंबर का कर ले इसको 8 ही मिलता है। अर्चना जी को पता है। भूरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब लड़का बहुत इंप्रूव कर चुका है, क्यों अर्चना जी? सच बताऊं, इम्प्रूव तो इन दोनों ने बहुत किया है। एक दूसरे की तारीफ करके ना पक्के हो रहे हैं इधर। वैसे मैंने आपसे पूछना था, आपका लड़का कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये जीभ से पैसे गिनता है और पैसे गिन गिन के इसका थूक खत्म हो गया है। हाँ जी, तो ये थूक भरवाने अमेरिका जा रहा है, इसके लिए हमने एक और बेटा प्लान किया। क्यों जाना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर
अच्छा वैसे आप एक बात बताइए, आपकी लड़की जो है गंदे मेकअप के सिवा और क्या क्या कर लेती है? मैंने मास्क कम किया है। अपना ही किया, अपनी दीदी का भी मास्क कम करो ना फिर। इतना फैली हुई तुम्हारी दीदी। सर डोनाल्ड ट्रम्प का फोन है सर, वो लाइन पर है। आ गया लाइन पे जी। इसको आना ही था, बड़ा अकड़ू बन रहा था। इधर आ मोटू, तेरे को कितनी बार कहा, उसको बोलो यूएस और कनाडा, उसके बॉर्डर तोड़ के एक कर दे, मेरे से अलग अलग वीजा नहीं ले जाते। अच्छा, यूएस और कनाडा को जोड़ रहे हैं आप। हाँ जी। डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा फोन करके आपसे बात करते हैं, अरे हाँ जी। आपने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब लगा के फोड़ देते हाँ हैं, जी। इतने ज्यादा अमीर हैं आप, तो ऐसा खानदान इस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? इसको समझाओ, ये मर रहा है। डैडी, प्यार पैसा नहीं देखता। हाँ तो पैसा हो तो देखे ना प्यार। प्यार देखता है। जिनके पास पैसा होता है वो प्यार नहीं देखते। कभी आपने देखा है, कभी ऐसे अंबानी ने ऐसे अपने खून से लेटर लिखा हो? ऐसी वाहियात बातें नहीं करते वो। ये हमेशा गरीब लोग करते हैं, ब्लेड से शेव किया फिर काट लिया। वो क्या है ना, अमीर आदमी का मूड खराब होता है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमने चले जाता है। पापा, मेरे पापा। फालतू की बात है। क्या है ना कि पापा हर बात पे कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ तो तुम भी किया करो ना बेटे फिर। सारी बात आपके पापा ही करती कि आप भी कुछ कर लेते? नहीं, मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने गंदी बातें करनी है? बिल्कुल नहीं करनी गंदी बातें। तो फिर क्या फायदा? लड़की बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? अर्चना जी, कहाँ गए वो लड़के जिनके बारे में आप बताया करती थी? कहाँ उनकी गए? शादियां हो गई हैं। हाँ हो गई अब। चलिए। वो क्या है कि वो शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी। एक यार, मुझे अकेले में बात करने में मुझे शर्म आती है। शर्म आती? तूने कपड़े बदलने इधर चपड़े। ये देखो मम्मी, तुम शाही हो। कीड़ियां जा रही हैं। इधर आके बैठो, बच्चों को बात करने दो जी। करने दो। और सुनाओ, आपका पेट कितने साल का हो गया? मान लो हमने शादी कर ली, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं तो पेरिस जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ लंदन चलते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड चलती हैं। नेपाल। एक मिनट यार, हनीमून पे मुझे जाना है डैडी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तेरे ना मार डायपर तक, सितर। तेरे इधर डायपर तक हम डिसाइड करते रहे, तेरा स्कूल हमने डिसाइड किया, तेरा हनीमून हम डिसाइड नहीं कर सकते। मम्मी तुम शाही हो। मार इसके छोटे तबले पे, मार इसके, मार। छोटा तबला कहाँ? जैसे आपके दो बड़े नगाड़े हैं ना। क्या बना? चलो। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आपका पूरा हक है। हाँ जी। जो बच्चा अपने माँ बाप को हनीमून पे लेके ना जा सके, हाँ जी। वो तीर्थ यात्रा क्या कराएगा? बिल्कुल। नहीं पूरी है, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। भूरी, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना। मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस ना मत करना। रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पहले मुझे चंदू से बात करनी होगी। वो क्या है ना, ऐसा ना हो कि मेरी याद में चंदू ओए होए होए करता रह जाए। ओए होए होए निकल गई उसकी ओए ओए। उसका मुझे देखकर झूठी चाय के ग्लास धोना। ओए होए बुरी, तुम मुझे इतना चाहती हो बुरी? भाई साहब थोड़ा साइड देंगे? नहीं, क्यों देंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद हम पकड़े गए हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है। मेरी बात सुनो। सर अब तो भागने मेरे का को- टाइम हो गया है सर। मेरे को भागने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। सूखी होली बहुत हो गई, अब होगी लटमार होली। बुरा ना मानो, होली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस है। पाजी आप कई सालों से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही हो माशाल्लाह, ऊपर वाले ने गला तो आपको कमाल ही दिया है। पाजी आप क्या खाते हो आप? मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट। तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत बात है।
पाजी वैसे आपको कितने साल हो गए गाते हुए? मुझे स्टेज पे गाते हुए पैसा कमाते हुए 41 ईयर्स हो गए। 40 तो भाई कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया था? 4 साल की उम्र में। क्या बात है, मतलब बड़े गुलाम अली साहब का आधा तो आप गा ही चुके हैं। नहीं पाजी, पर बड़े बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए। हमारे देश में ऐसा एक सिंगर है, ऐसा गुणी सिंगर कि जो सिर्फ गाने में ही अच्छे नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस जब आप इनकी देखते हैं तो उसमें भी 4 चांद लगाते हैं। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए पाजी, सोफे पे विराजमान होइए। जब भी सोनू पाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना, एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। पाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और गा के पैसे कमाए? What is the reason? Nation wants to know. आप भी इतना अच्छा गाते हो तो मुझे मालूम है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुर्कियाँ दिखाने से अच्छे सिंगर का कोई ये एविडेंस नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं, जैसे जब मैं गा रहा हूँ तो अगर मैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, इसको हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आप उस गाने को कैसे गा रहे हैं? ये गाना ना रोमांस है ना सैड है, ये एक फिलोसफी गाना है। तो आपकी आवाज में वो फिलोसफी आ सकती है तो दीजिए, नहीं आए तो मैं ना ही गाए। क्या बात है। अच्छा पाजी, आप कितने बाकमाल सिंगर है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोई बोला था कि आप ताइक्वांडो भी आपने सीखी हुई है, सच्ची बात है? हाँ, ताइक्वांडो मैंने किया था। पर आप तो इतना अच्छा गाते हैं, कोई मारपीट की नौबत है ही नहीं, मतलब और आपने ताइक्वांडो क्यों सीखा था? मैं एक्चुअली काफी चीजें जानता हूँ, मतलब मुझे उंगली पे न्यूमरोलॉजी रटी हुई है, मतलब जो जैसे किसी का नाम है KAPIL, तो अब इसमें जो भी अल्फाबेट के न्यूमरल्स हैं मुझे उंगली पे रटे हुए हैं। अच्छा। देन मैंने कुछ समय तक पामिस्ट्री भी स्टडी की थी ऐसी। देन मुझे योगा अच्छा आता है। फिर अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आई कैन सी नो वेयर एंड आई कैन टाइप एंड प्रॉपर्ली। वाह, मैंने वो खुद को सिखाया हुआ है अपने आप। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कई चीजें अपने आप सिखाई हुई है। बड़ा मजा आता है कुछ सीखने में या कुछ पढ़ने में या कुछ जानकारी हासिल करने में। तो ताइक्वांडो भी सो अब वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिन्हें सोनू निगम की सारी कमाई का पता है, जो जब चाहें इनकी इनकम पे छापा मार सकती हैं, इनके ATM कार्ड जब्त कर सकती हैं, और तो और यहाँ तक इन पे इल्जाम भी लगा सकती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब हम अपने प्रोफेशन गाने में होते हैं, कभी कभी बड़ा मूड खराब होता है, फिर भी अच्छे गाने गाने पड़ते हैं जी। कभी कभी बहुत इंसान दुखी होता है। मैंने गाना गाते दिल डूबा दिल डूब, उस दिन मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था इससे, और मैं गा रहा हूँ, मैं परेशान बर्बाद, मैं गा रहा हूँ ओ दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। तो अभी आप ऐसे हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके साथ में गाना गा रहा हूँ, दिल में आ रहा है मैंने चांद और सितारों की ऐसे ही गाने गाए जाते हैं, ऐसे ही गाने गाना जाते हैं। नहीं, इससे भी गए गुजरे होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थरथरा रही हूँ। अब तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा? हाउ स्वीट। पहले तो आप तो यहाँ पे विराजमान हो जाइए मधुरिमा जी, प्लीज। अच्छा, इधर मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना? हाँ सर, इधर बैठो क्या? नॉर्मल आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, यहाँ बैठे बैठ बड़े नोटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नोटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे हो, तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आगे। जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ा वो मधुरिमा जी, और ना एक तो आपका नाम इतना प्यारा क्लासिकल सा नाम है। कई बार अपना नाम बोलते हो जाता है। इतना आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? अब वो इसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट। ये तो मेरे मतलब जब मैं बोलती हूँ इनको, एक्चुअली हम लोग, आपको बताता हूँ, 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अब इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से
कुछ भी बुला हाँ, वो तो बुलाता है। है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते मोदी जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो, जो भी है सच बोलो। सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था आप इसलिए। ये सीताफल की जबकि था नहीं उस समय। बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा, हम अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ। पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब। वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है, क्योंकि उनके गले का पर ध्यान आप रखना भी तो होता है। स्टेज पे गाते हैं। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में नहीं, गाना पर जब जरूरी आप होता है। स्टेज पे गाते तब आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटा ही कटा तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। बीवियों की अपनी लेवल की कंप्लेंट्स होती हैं, पतियों की अपनी कंप्लेंट्स होती हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये बात जो है वो सच्ची लगती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप अपना हाथ खड़ा करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? अरे इधर देखो जी। अच्छा, आपको भी लगता है? 2 मिनट भाई साहब, मैं पहले इनके विचार ही जान लूं। जी, आपको क्यों लगता है ऐसे? इसमें तो सिंपल सी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। इसमें मतलब कोई इसके आगे बात ही नहीं आगे बढ़ सकती। नहीं है। फैक्ट है मतलब। नहीं, मुझे कोई पूछता है हमेशा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, जी। तो मैं कहती हूँ एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग shy about it or dishonest, I love Shan's voice. So sweet. Very honest. चलो सर, वो आपका बहुत पहले से वो वेट कर रहे हैं। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सोनू सर। हेलो जी। हेलो मैम। नमस्ते जी। अर्चना मैम। ये कहावत तो मेरे लिए तो पूरी उल्टी हो गई है, मानना मत। ये कहता है मानना घर की मत। मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुर्गा दाल बराबर हो गया। अच्छा जी, कैसे सर? कैसे बताओ, हम गुजरात पालमपुर से आते हैं। अच्छा जी। इधर मेरे ज्वेलर्स की दुकान है। आपकी? हाँ। अच्छा जी। और मैं मतलब 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8-8:30 बजे घर जाने में आने में हो जाते हैं। अच्छा जी। और घर आए और घर से जाके खाना बाना खाया, रात को 9 बजे बाहर निकलते हैं। वैसे घर 15-20 मिनट पहले से ही घड़ी आगे रखी। ऐसे क्यों? वो उसको मालूम। तो जैसे घर से वो उसको मालूम। 9 बजे घर से निकले, हाँ जी। आधा घंटा हुआ होगा मेरे को घर से निकले, फोन आया। इसका नाम वैसे शीतल है, पर अच्छा मैंने जी। इसका नाम टेंशन करके सेव किया है। इसका फोन आएगा, वो सीधा फोन उठाएंगे, टेंशन लिखा हुआ, फायरिंग चालू। 1.5-2 घंटा हो गया, कब आओगे घर? अच्छा जी। अपने कहा भागा भागा घर चले जाते हैं, तो अपने तो घर का मुर्गा हो गए ना। नहीं, पर अच्छी बात है, दाल बराबर थोड़ी ना हो, फिर आप तो पनीर बराबर हो गए ना। आप तो आपको अगर आपका इंतजार करती हैं वो, तो फिर तो आपसे प्यार करती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ये जो भाई साहब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता है। कितने बच्चे आपके मैडम? 2 बच्चे। तो अभी क्यों बुलाते हैं टाइम पे उनको घर? मतलब नहीं, फिर क्या, उसको उसके हिसाब से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर घड़ी आगे रखने का मतलब क्या है कि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना भी पड़ता है ना। जी जी जी। वैसे ही ये मेरे को मिले हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल? आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। थैंक यू सर। ईश्वर आपको खुश रखे और बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया।
जी और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे कोई और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आप खुले तौर पे आपका स्वागत है। क्या हाल है सर? बैठ जाइए, हमें नहीं सुनने। नहीं सॉरी। घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में कहना चाहूंगा। आदमी को अपनी असली औकात घर में पता चलती है। हाँ ये तो है। भाई साहब, मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, मेरी अच्छा वाइफ भी बैंकर है। अच्छा जी। ऑफिस में मैं दी राजेश होता हूँ जी। अपना उधर कुछ अपनी इज्जत है। हाँ जी। घर आके कुछ अपनी संडे को जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन पता चलता है कि असली वैल्यू क्या है। हाँ जी। शादी के पहले मेरी आदत थी, मेरी माँ मुझे चाय पिला के उठाती थी। हाँ जी। शादी होती एक दिन चाय मिलती है। अच्छा जी। वो भी कब? जब संडे को। अच्छा वो जी। भी चाय मुझे खुद बनानी होती है और अपने लिए भी और मैडम के लिए भी। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, बट सैटरडे नाइट को अगर आप कहीं वीकेंड मना के आओ और हाँ जी। लेट नाइट सो, सुबह 8 बजे जब बीवी जगाती है ना चाय बनाने के लिए, वो दर्द मैं जानता हूँ। तो चाय चीजें होती है, बाकी भगवान की आशीर्वाद है, वाइफ अच्छी मिली है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान आगे भी अच्छी चला। अच्छा देख लो, कंप्लेंट भले कर रहे हैं लेकिन प्यार भी बराबर पूरा है। प्यार बहुत है। हाँ जी। वो नहीं गएगा तो मैं नहीं गाऊंगा। पर और दूसरी बात ये भी है ना कि आप, अच्छा वो भी वर्किंग विमेन है, वो भी काम करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं, घर भी संभालना है, तो एक आध बार चाय पिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पिला दिया करो, कोई बात नहीं। मैं पिलाता ही हूँ, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे अपने विचार पे? जी भाई साहब। पहले तो आपने जो बात कही ना कि कोई सोनू जी जैसा गाए, जी, ये बात ही ऐसी है कि जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर जी हैं, लता जी, आशा जी हैं, मन्ना डे साहब हैं, और सोनू जी और आज की हमारे सुखी जी, ये कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने के बारे में अब मैं कहूँगा कि जहाँ भगवान भी पैर नहीं रखता ना, वहाँ मूर्ख पैर रख देता है जो इनके गाने अटेम्प्ट करता है। तो मैं सोनू जी के गाने पे कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किशोर दा का गाना, अच्छा जी, सोनू जी के कवाली जो है मैं हूं ना की कवाली, वाह, उस पे फिट किया है जी। प्लीज, तो अगर इनकी इजाजत होगी तो ही मैं कोशिश करूंगा। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेके सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम ना, तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू गुरु जी। तालियां! अरे वाह वाह वाह! लीजिए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हमारे शाम महफिल के मुशायरे में। वाह वाह वाह! जिसके लिए आज हमारे चीफ गेस्ट हैं फिल्म जगत के जाने माने सिंगर श्री सोनू निगम जी, वाह, साथ ही में उनकी बेगम मधुरिमा जी। वाह वाह! बाकी के जो लोग आप देख रहे हैं बड़े बेतुके शायर हैं यहाँ पर, जिनका इंट्रोडक्शन करना बनता तो नहीं है लेकिन मजबूरन हम कर देते हैं। ना जाने ऊपर वाले की कैसी है रचना, यह है ऊबड़ खाबड़ सपना। उंगली करना है जिसका धर्मा, सामने बैठे हैं कप्पू शर्मा, जिसकी लड़कों से बनाए रखते हैं हम दूरी, यह है हमारी पर्सनल साली भूरी। वाह! और जिससे हर कोई करना चाहता है दोस्ती यारी, यह है हॉट एंड ब्यूटीफुल चिंगारी। वाह! बस अब अपनी खुद की तारीफ हम क्या करें। हाँ, होगी तो करेगा ना, करेगा भी कैसे तू? तेरे बारे में मैं एज करती है। वाह, इरशाद। परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। वाह वाह! परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां, 11 बच्चे हैं इनके, फिर भी करते हैं मन मर्जियां। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, वन किधर है तो 5 है, 5 एंड ओनली बच्चा यादव। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा।
तो अर्चना जी की फरमाइश पर हम पहला शेर अर्ज कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, वाह वाह, क्या बात। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, तरबूज से श्रिंक होके हम अंगूर हो गए। क्या बकवास। उनकी निगाहों से ऐसा तूफान आया कि हम टूट गए और चकनाचूर हो गए। क्या बात है, लानत है, लानत है। अर्ज किया है, काफी जोर से किया है। इरशाद। जाड़िया साहब थोड़ा अर्ज कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। दे रहे हैं। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये क्या है। सही बोले हैं। वाह वाह वाह, अर्ज क्या है, वाह वाह करिएगे। हाँ वाह वाह कर देंगे ऐसे वाह करेंगे। वाह, हमसे फ्लर्ट होता है, हम वही करेंगे। छोटी छोटी रातें वाह। होते चुप, छोटी छोटी रातें लंबे हो जाती हैं। वाह, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। एक्सक्यूज में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके शेर में ये जो रातें लंबी हो रही हैं, हाँ, इस लंबी रात में अगर हम अपनी ये साली भूरी को डाल दें तो क्या ये भी लंबी हो जाएंगी? जीजू, जस्ट अरे मेरी रात रह गई अधूरी। अर्ज करना चाहेंगे, हम एक अर्ज करना चाहेंगे। वाह वाह, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। ये झूठा। अरे यार, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया, इतना रोए हम के आंखों से लूज मोशन हो गया। डीप डीप। तो आंखों पे डायपर लगाओ आप, जाड़िए। आपने डायपर बोले लाई तो मैं भी थोड़ा फेंकेगी। अर्चना जी पकड़ना आप ये शायरी कि तुम्हारे गम में ये कितना रोए। वाह, हाय 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 हाय। तुम्हारे गम में ये कितना रोए कि अपने बच्चे के डायपर भी आंसुओं से धोए। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। अर्ज क्या है, मैं प्यासी हूँ। हाँ तो पानी पी के आप पीछे देखो। उसमें कह रहता है शायरी अगर इधर गले में अटक गई ना तो ये लोग ऐसा उल्टा लिटा के मुक्का मारती है पीठ पे। बहुत दर्द होते हैं। क्या हो गया? तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत, तवज्जो बिल्कुल ना देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो। उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है, इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात? बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। सही है। एक मिनट, शो मैंने देखा आपका जी, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। इरशाद। हाँ बोलिए बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना। हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। मैं सच्ची बोलती है, सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? रिच मैन। वाह, पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए अर्ज किया है इरशाद। करो करो। कि सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। वाह वाह। अच्छा, देख ली मेरे लिए। वाह, सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा,
ये मसाज वाली के अंदर बैठा हुआ है एक दरिंदा। मैं सीधा ही बोलेगी, क्या? गेहूं को पीस कर बनता है आटा। अगर दोबारा ऐसा बोलेगी ना तो मारूंगी चाटा। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। लिपस्टिक लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे और कुश्ती में तुम्हें पेलेंगे। ये सब तो बिना थूक के भी बोल सकता था मेरे को। हाँ, थूक के बोले ले ना ये। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। दे देंगे। तेरे को कोड़े पड़वाऊंगा मैं। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। किसका बजा किसका बजा किसका बजा किसका बजा? अच्छा, स्पॉन्सर रिलेटेड शायरी है। Sponsor। इसकी तो तारीफ बनती है। वाह 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 वाह। Thank you, thank you, thank you। भाई सब वाह वाह करो, पैसे वहीं से आते हैं। अरे वाह। इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। भाई लगता है मेरे से राजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कौन सी निगाहें किसके साथ क्या हो गई? इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। ये पक्का मेरे से होगी, राजी हो गई, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ऐसे कैसे? तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। मैं तकिया मारू तेरे में उठा के। तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता। बना दो यार, भूख लगी है। तुम कहो चांद की रोटी बनाओ। तुम कहो तो आसमान का भरता। तुम कहो तो सूरज की चटनी बनाओ। तुम कहो तो सितारों का गुलदस्ता। शेर अर्ज किया है, रब्बा। डिफरेंट लैंग्वेज में है, गौर कीजिएगा। हाँ हाँ, इरशाद। कि काग चेष्टा बको ध्यानम। क्या? ये क्या हो गया? ये आप इसकी तरह क्यों बोल रहे हो? काग चेष्टा बको ध्यानम। बको उतना जितना कर सको जानम। आसमान का भरता चांद का खाने का टाइम हुआ, भीख मांग रही है। एक शेर हम सपना मोहतरमा के लिए अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, बिना थूके करना है। कर रहे हैं। बिना थूके। थोड़ा उधर देख के बोले ऐसा। फर्श पर गिरी हुई चाशनी भी ये चाट लेती है। ऐसी औरत है सड़क पे चलते हुए कुत्ते को काट लेती है। वाह 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 वाह, बो बो बो। सामने देख के बोला। मैंने बोलते बोलते जो चाशनी गिरे है ना इधर, तेरे लिए भी अर्ज करेगी मैं। ए सुन बे चाशनी के, उधर हाँ, सुन। इधर देख चाशनी के। हाँ बोले। मैं भी तेरी तरह बोलेगी। नहीं, हाँ। नहीं। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए। वाह 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 वाह। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए और जिन कुत्तों ने इसको दांत मारे वो पोपले हो गए। ऐसा इंसल्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अरे इरशाद। कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। हैपेंस। तू क्या देख रही, तेरे बाप का क्या लेके जाते हैं? संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। ऐसे लोग भैंसों का चारा खाते हैं, फिर 30 किलो गोबर करके जाते हैं। सही बोला। कमाल है यार, गोबर को भी तोलना शुरू कर दिया आजकल आपने, बड़ी अच्छी बात है। चीप बातें करी उनके सामने जो हैं इतने सोबर। वाह वाह वाह। चीप बातें किए आपने उनके सामने जो हैं इतने सोबर। कप्पू शर्मा रहने दो यार, मुशायरा का कर दिया तुमने गुड़ गोबर। वाह। तो मुशायरा ओवर। ऐसा ही मान लीजिए, मुआफी चाहेंगे मौसीकी के मुअस्सिस मेहमानों। ये मुशायरा यहीं पे खारिज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। आइए मैडम, आइए 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 मैडम। मैडम ये है कप्पू शर्मा और कप्पू शर्मा ये है हमारी बॉस नताशा फ्रॉम कनाडा। हाय। अरे मैडम, इन्होंने फोन में मुझे बताया था कि इनके चाचा जी भी कनाडा में रहते हैं। ओह वाओ, रियली? कहाँ रहते हैं? कनाडा स्टेशन से उतरते ही वो जो शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर से ऐसे बाया मार के हनुमान मंदिर के पास। लेकिन वहाँ तो कोई हनुमान मंदिर नहीं है। अच्छा, मैं भी चाचा जी मर गए हो शायद, पता नहीं, काफी देर हो गए मिले नहीं।
वैसे आज पार्टी में कौन कौन सेलिब्रिटीज आ रहे हैं? कीनिया की टीम आ रही है। क्या? अरे बॉलीवुड पार्टी में कीनिया की टीम क्यों आएगी? हाँ तो जब पता है तो फालतू में पूछ पूछ के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? बच्चन साहब का फोन 2 बार आ चुका है, मैं उठा नहीं रहा हूँ। क्यों? अरे किसी और के फोन पे आ रहा है ना, मेरे फोन पे नहीं आ रहा है अभी। वैसे आप बाकी का पेमेंट कर दीजिए ताकि पार्टी शुरू करें। अरे एडवांस दिया है ना, सेलेब्स कहाँ हैं? आपने जितना एडवांस दिया उतना वो घर में निकल के गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी का दोगे वो आ जाएंगे। अब आपको पैसे मिल जाएंगे पर पार्टी तो अच्छी होगी ना। अरे पार्टी तो ऐसी होगी मैडम, आपने लाइफ में कभी देखी नहीं होगी। आपको पता है ये जो विराट और अनुष्का की शादी हुई थी इटली में, सारे स्टार मैं ही लेके गया था। एक मिनट, वहां पे तो कोई भी स्टार नहीं गया था। मैं कहीं और ले गया था। वो क्या है, ये विराट ने बोला था कि ज्यादा शो ऑफ नहीं करने का, उस हिसाब से। अच्छा आप ये सब बातें छोड़िए, आप प्लीज बच्चन जी को बुलाइए ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी बुलाता हूँ। मिस्टर बच्चन, हेलो। ओह माय गॉड, शाहरुख सलमान। हेलो कहाँ है? अबे कहाँ है? तुम दोनों नल्ले लोगो, तुम दोनों सुन बे, तू शाहरुख है तो सलमान है भैया। हाँ भाई आगे। एक मिनट, ये शाहरुख का डिम्पल कहाँ गया? डिम्पल वो मैंने कपाड़िया को दे दिया। एक मिनट भाई साहब, आप डिम्पल कैसे दे सकते हैं? हाँ तो पिंपल देते तो अच्छा लगता, तो डिम्पल दे दिया। लेकिन एक बात बताइए, सलमान भाई साहब जो एकदम पतले से क्यों लग रहे हैं? हाँ। वो क्या है ना कि मैं किसी का शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन टेंशन, दिन रात टेंशन। मैं कहता हूँ सल्लू, टेंशन छोड़ दे। उस शो में मैंने एक लड़के को देखा है, अच्छा। ठाकुर। क्या करता है यार? क्या करता है? अरे बाप रे, इतने बड़े सेलिब्रेट हो गए आप, ठाकुर को जानते? ठाकुर को कौन नहीं जानता, जब देखो काम मांगता रहता है, मंगोड़ा कहीं का। हम ठाकुर में इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि चाय छन्नी से छाने या बॉडी से। तेरी चाय की सूखी पत्तियां, तेरी चीनी के डिब्बे पे बैठी मक्खियां, तेरी नमकीन मट्ठियां तोड़ दूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओवर। चलो निकलो यहाँ से, चलो हटो। एक मिनट, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी से ऐसे बात करते हैं? डाउन टू अर्थ है बड़े दोनों। सर एक मिनट, मुझे नोट पाइए। हाँ, ये पेन। मुझे जाने से पहले सलमान सर, आपका भी लेंगे बाद में। सर आपका एक ऑटोग्राफ प्लीज। अरे इन्होंने नाक क्यों पहुंच दिया? नाक पहुंच के अंगूठा लगाया है। अंगूठा? हाँ। ये अंगूठा क्यों लगा रहे? वो क्या है कि सुपरस्टार बनने के बाद मैं छोटे से अंगूठे को कैसे भूल जाऊं यार। वाह, कितने महान विचार है सर आपके। अब सर वैसे आप भी एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना। पहले मुझे थोड़ा सीधा करो। THAKUR। ठाकुर? अरे ये शाहरुख सर अपने ऑटोग्राफ में ठाकुर क्यों लिख रहे हैं? वो जो शोले वाला ठाकुर नहीं था, जिसके हाथ नहीं थे, और पंडित ने बोला ये उसका जितना साइन करेंगे उसके धीरे धीरे हाथ उगने लगेंगे, उस हिसाब से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं तेरा बहुत हो गया, अभी निकलो। है थोड़ा सा। अरे निकलो 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 बाहर, स्टार्टर शुरू हो गए। चलो किधर है? किधर? इधर 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 स्टार्टर इधर इधर। ये दोनों तो ऐसे भाग के गए जैसे जिंदगी में कभी स्टार्टर खाया ही नहीं इन्होंने। हाँ तो नहीं खाए ना, बड़े लोग हैं, पार्टी में हमेशा लेट पहुंचते हैं, तो जब तक पहुंचते हैं स्टार्टर खत्म हो जाता है, मेन कोर्स खा के निकल जाते हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये दोनों शाहरुख सलमान नहीं लग रहे। आपने जो सोनी पे शो देखा है उसमें ऐसे सामने कौन बैठा रहता है? सिद्धू जी। हाँ तो अभी सामने से कैसे दिखते हैं? अभी कौन बैठा है?
अर्चना जी। हाँ तो ये कैमरा इफेक्ट होता है। हाँ, सामने से अर्चना जी लगती है, टीवी पे देखो सिद्धू जी लगती है, टॉप एंगल से देखो गोगा कपूर लगती है, साइड से देखो परमीत सेठी लगती है, हाँ ऐसे त्रिकोण में देखो तो अमरीश पुरी लगती है। तो ये कैमरा इफेक्ट होता है। हाँ। किसकी तलवार पर सर रखूं बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। अरे ये डायलॉग तो दीपिका का है, लेकिन ये कहीं से भी दीपिका नहीं लग रही है। तो कहाँ से लगेगी? बोल तो रही है सजा दो मुझे, अभी पूरी सजी नहीं है, मेकअप आधा हुआ है, सजना बाकी है अभी। दीपिका पादुकोण, oh my God, I'm such a big fan of yours. आप अकेले क्यों आई? रणवीर सिंह को क्यों नहीं लाए साथ में? मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी। देखिए, रणवीर सिंह आ रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में पार्टी हो रही थी, तो उधर डीजे बज रहा था। अच्छा। तो आपको तो पता है कितने नचेड़े हैं, बहुत बड़े, वो उधर नाचना शुरू कर दिया, अकेली आ गई। अच्छा, वो वहाँ पार्टी में चले गए। तो एक मिनट मैडम, आप उनके साथ उस पार्टी में नहीं गई? मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई। चुप रहे, अपनी कटोरी संभाल के रखो। हाँ, तो देखिए, नहीं शादी हुई ना अभी, नहीं बहू को पार्टी में भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे अच्छा लगता है? अरे ये यहाँ पे भी तो पार्टी में ही आई है ना। और क्या? हाँ, तो इधर कौन सा पूरी आई, आधी भेजी ना उन्होंने। आपने कितनी पेमेंट की बात हुई थी? 10 लाख। 10 लाख की, तो आपने कितने दिए? 10,000। 10,000 में फिर इतने ऐसे ही आएगी दीपिका। सुनिए, हमें आपसे 2 मिनट बात करनी। मेरे पास टाइम नहीं, अंदर जाकर खाना खाओ, चलो। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ तब से इतने बड़े बड़े स्टार से आप ऐसे बात कर रहे हो यार। ये कौन सी स्टार है? ये स्टार नहीं है। नहीं, स्टार है, स्टार है। मेरा मतलब है ये भी स्टार है, लेकिन असली स्टार वो होते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं। जैसे सानिया मिर्जा हो गई, कपिल देव हो गए, अर्चना पूर्ण सिंह हो गई। इन्होंने देश के लिए क्या किया है? इन्होंने देश के एक मंत्री को रेस्ट दी है। तो मैं दीवानी, मैं दीवानी। चलो बाकी का अंदर जाके बोलो, चलो। मैं दीवानी हो गई। एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जरा पता करके आता हूँ। हाँ। यार फिर वही बात, गड़बड़ लग रही है। अब अभी और एक्टर आ रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करना है, बैठिए इधर। गणेश आचार्य। ये ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ, मैं आलिया भट्ट हूँ, आलिया भट्ट। ये देखो। क्या? आलिया भट्ट? आलिया तो है। अरे नहीं, ये आलिया कहाँ से लगती है यार? तो आप कौन सा मैनेजर लगते हैं? मैं कल एक बंदे से मिला था, वो भी मैनेजर था, वो तो ऐसा था नहीं, गुल्लक जैसे मुंह वाला। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते हैं, तो हमारी आलिया अलग नहीं हो सकती है? अच्छा, ये आलिया है। हाँ। अच्छा, खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। आलिया इतनी स्लिम एंड ट्रिम, हाँ। ये इतनी झाड़ी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आलिया बहुत स्लिम है। मैडम कितनी बार कहा जकूजी में ज्यादा मत बैठा करो। सारी रात टब में बैठी रही है, पानी चूस के मोटी हो गई, अभी क्या करें? अच्छा। हाँ, ऐसा करो, आप मेरे साथ ना फटाफट सेल्फी ले लो, क्योंकि ना मुझे फिर बच्चों के डायपर बदलने भी जाना है। अरे डायपर मतलब आपकी तो शादी नहीं हुई ना अभी आलिया जी। अच्छा काम करने के लिए शादी करनी जरूरी है क्या? अरे जिस उम्र में लड़कियां सेल्फी खींचती है, मेकअप करती है, ये जाके गरीब मजलूम बच्चों के डायपर बदलती है, पता है? अरे क्या बात कर रहा है, लोग गरीब बच्चों को खाना देते हैं। हाँ। ये डायपर कौन देता है यार? तो सारे खाना दिए जा रहे, खाना बाहर भी तो आएगा कि नहीं? वही बात। अब खाना बाहर निकलेगा तो उसके लिए ऐसे डायपर चिपकाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए यूज डायपर, सेव वाटर। एक मिनट, ये बंदरी आगे जल्दी चल। सुन, तूने सुना? सेव वाटर, आधा घंटा पानी चला के नहाती रहती है। अरे ये आलिया दीपिका को डांट रही है। हाँ? अरे वो सीनियर है इससे। हाँ तो वो हम्बल है ना, डाउन टू अर्थ है, वो बिल्कुल भी है ही नहीं एटीट्यूड की मैं छोटी हूँ। अरे छोटी है तो बड़ी को एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो बड़ी जो है वो महेश भट्ट से तो छोटी है ना। महेश भट्ट कहाँ से आ गया? कश्मीर से आ गया महेश भट्ट, कहाँ से आ गया? क्या मतलब, क्या कमाल कर रहे हैं? वो तो अनुपम खेर से भी पहले आ गए थे, आपको पता ही नहीं है? पागल कहिए। आप लाइए मेरे को, बाकी का पेमेंट दीजिए आप। जी हाँ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे चप्पल लेनी है। चप्पल लेनी है? हाँ, मैडम की नई फिल्म आ रही है, वो कंजा कीला कंसाली की फिल्म आ रही है, मुझे चप्पल लेनी है, हिस्टोरिकल मूवी है। एक मिनट, दीपिका
चप्पल तो बाद में लेना, पहले भैंसों के लिए चारा लेना है। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ आलिया की नई फिल्म आ रही है, भैंसों के लिए चारा लेना है। वाह, आपको तो सारा ही पता है। आप तो पक्का वो सीक्रेट बॉलीवुड मैगजीन पढ़ते हैं आप। एक मिनट, ये सब बातें बंद कीजिए। मैं कब से बोल रही हूँ, आप बच्चन साहब को बुलाइए वरना हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। अरे जा क्यों रहे? मैं बुलाता ना बच्चन साहब को। कप्पू, कृष्णा ने ज्यादा पी ली है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तुम संभाल लो। अब मैनेजर साहब आप चलिए यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। उन्होंने नहीं आना, ज्यादा पी लिया कृष्णा ने। पी लिए? आलिया, अरे, आलिया बेबी, बच्चन साहब चलिए। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। कब से आप बोल रहे हैं आ रहे आ तो है नहीं रहे। इधर आ जाइए, उनको एंट्री के लिए जगह चाहिए होती है। आइए बच्चन साहब। आप हमें वहां ढूंढ रहे हैं और हम यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जगह बच्चन साहब, लेकिन गोविंदा कर क्यों कर रहे हैं? ये खुद बताएंगे, इन्होंने भी तो पैसे लिए, मैं अकेला क्यों मरूं? बताइए। वो इसलिए क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मामा गोविंदा की वजह से हूँ। इसलिए मैं एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा अमित जी के मामा कैसे हो सकते? ए देखो, इसका जवाब दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। 1 मिनट सोचने तो दो। दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन की बेटी है? नहीं। पीको में थी ना? तो जो फिल्मों में होता है वो असल में नहीं होता, जो असल में होता है वो फिल्मों में नहीं होता। सही है। क्या मतलब? क्या मतलब? जब से मतलब ये जा रहे हो, मतलब ये आदमी कहीं के, ये नहीं कि एक आदमी अकेला संभाल रहा है, उसकी हेल्प कर दूं। मतलब हेल्प मतलब? 1 मिनट रुको यार। बच्चन साहब एक बात बताइए। बच्चन साहब ने पी हुई है। आप इधर आइए आप पिए। बच्चन साहब, अबे बच्चन साहब, तुझे बोला था ना कृष्णा दारू पी के नहीं आना। अरे मैंने सिर्फ 2 ही पैक मारे यार, टेंशन मत ले। देख, मोहतरमा को मैं संभाल लूंगा, उसको आदमी को तू संभाल ले। देखिए बच्चन साहब, कहीं ऐसा ना हो आपकी सजा कृष्णा को मिल जाए, निकाल दूंगा उसको मैं। अरे मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। मुझे मिल चुका है, तू अपना ढूंढ ले। आप लोग बच्चन साहब पूरा हाथ जोड़ो, ये देखो। अमिताभ बच्चन साहब तू ऐसे नहीं सुधरेगा। हाय रब्बा। बच्चन साहब आप पार्टी एंजॉय करिए। बाकी स्टार्स को देख के आता हूँ मैं। तुझे दिखाता हूँ मैं। बच्चन साहब एक बात बताइए, आप सच में बच्चन साहब ही है ना? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ। अरे अभी तो आपने कहा फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे शुरू में नहीं उठाए ना तो काफी नुकसान हो गया था हमारा। वैसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सुनो, सूर्यवंशम की खीर से भी जहरीली परफॉर्मेंस थी इनकी। अरे उठिए बच्चन साहब, उठिए। Hi, I'm Priyanka Chopra, and this is my neck. वाह, प्रियंका चोपड़ा। नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं लग रही है। Excuse me. नहीं मैडम, ये प्रियंका चोपड़ा ही है। एक मिनट देखिए मैडम प्लीज, मैंने इतने सारे माने ना आपके लिए, आप मेरे लिए एक मान लीजिए प्लीज। क्या बात है प्रियंका चोपड़ा। मैं 1 मिनट, आप मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें वो प्रेम चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म दिखाऊंगा। खबरदार मेरी बहन को छुआ तो। क्या कहा? बहन के? हाँ, ये गुजरात से आया ना। हाँ, तो वहाँ पर सबको बहन बोलते हैं। हाँ, इसीलिए क्यों बहन?
नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। तो कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। वाह वाह। जली को आग कहते हैं, बुझ को राख कहते हैं, और जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे थे उसको बकवास कहते हैं। शत्रु जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। कल छुट्टी देवी और सजनी कहीं की। पहले कहती है हमारी फैन, अब कहती है इनकी फैन। हट। अरे सर, आप नाराज मत होइए। आप खुद को तो 4 ऑप्शन देते हैं, मैं 2 भी नहीं ले सकती क्या? मैं आपकी भी फैन हूँ और मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत सर। शुक्रिया। सर, मेरा नाम नताशा है, मैं कनाडा से आई हूँ। वाह वाह वाह। अरे कनाडा में तो हमारा भी घर है। हाँ, कहाँ? ये अपना बांगुर नगर में। अरे सर, वो वैनकूवर है। हाँ, तेरी वैन का कुंवर। एक मिनट जरा बात कर लें, पुराने दोस्त हैं। मैं क्या कर रहा है कपिल? अब तेरी उतर गई। अब एक एक करके मैं सबके उतारूंगा। और सुनो, ये बॉलीवुड पार्टी चल रही है, तेरी फूफी का लेडीज संगीत नहीं, कि तेरे जैसे आएंगे पाओगे पार्टी संभालने। समझ में आया चबड़ गंजू? ठीक है, हम जा रहे हैं। नहीं, रुक जाए, 1 मिनट, जल्दी दो। सर, मैं आपका एक ऑटोग्राफ चाहती हूँ। जाने से पहले प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। जाओ, सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि मेरा बाप चोर है। जाओ। बधाइयों के लल्ला, वो ऑटोग्राफ मांग रही है, चुपचाप दे, वरना तेरा विग उखाड़ दूंगा मैं। क्या कहा आपने? उन्होंने विग पहना हुआ है? अबे तेरे अर्थी के फूल। बिग नहीं, बिग मतलब। अरे हट, जब से आया है सवाल पे सवाल पूछ रहा, एक कान के नीचे का हट। मुझे यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है मैडम। हाँ। तेरी दाल में कुत्ते का बाल। अमित जी, ये शत्रु जी यहाँ क्या कर रहे हैं? जो तुमसे नहीं हुआ नल्ली कहीं की, वो मैं करने आया। पाऊंगी कहीं की, बिगड़ पाऊंगी कहीं की। ना पोंगी ना बोंगी, दीपिका पादुकोण। ये तो 50-50 ऑप्शन से भी छोटी दीपिका है। आपसे बड़ा तो हमारे पीकू का टाइटल था, पीकू। वैसे छोटी तो तुम हो। अर्चना अगर शाम आए तो उसको कह देना कि छोटू आया था। वैसे होती तो तलवार भी छोटी है, लेकिन बड़े बड़े योद्धाओं की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। चावल में से तो कंकर अलग किए नहीं जाते और गर्दन में से धड़ अलग करेगी। पागल ही यही है। देखिए शत्रु जी, आज 2-3 गर्दनें धड़ से अलग होंगी, समझ में आया? लपड़ गंजू चपड़ गंजू कहीं के। देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये पार्टी का हमने आयोजन किया है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? हमसे हिंदी का कंपटीशन करोगे तो सुनो, यहाँ जो पार्टी रखी है वो अविश्वसनीय है, अनुकरणीय है, सोचनीय है, करुणामयी है, आनंदमयी है, और भी लिस्ट है हमारे पास। आनंदमयी है, खुशमयी है, अप्रैलमयी है, सुरमयी है, सुरमयी अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रहे। आरा रिरम, ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं यार? हमसे कोई नाराजगी होगी? बिल्कुल है। आपने हमें अपनी फिल्म शहंशाह में क्यों नहीं लिया? हाँ, तो तुमने भी तो हमें काली चरण में नहीं लिया था। हाँ, तो आपके चरण गोरे थे, सफेद थे, चिट्टे थे, चिट्टियां कलाइयां बेबी, तेरी चिट्टियां कलाइयां में। अरे आपने हमें दोस्ताना में नहीं लिया। सीधा टीवी से फिल्मों में काम मांगने का चपड़ गंजू दूं तेरे कान पे है। क्या बात है शत्रु जी, आज तो आप बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं। उत्साहित नहीं, मैं विवाहित हो गया हूँ और पुराने ख्यालों में प्रवाहित हो गया हूँ। अरे अगर आप दोनों की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो हम कुछ बोले। हाँ, तुम क्या बोलोगे? तुम कौन से नरेटर हो, जनरेटर हो, टर्मिनेटर हो?
ये क्या है? ओ समय समाप्ति की घोषणा। वाह, बिल्कुल सही कहा। चपड़ गंजू, ए कप्पू शर्मा ने मुझे कहा था कि सारी पेमेंट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो समझ में आया कि नहीं माई के लाल। हाँ, चपड़ गंजू समझी मंजू। मंजू नहीं, मैं नताशा हूँ। तेरी नताशा का बताशा। मुन्नी करे तमाशा, आई लव बिपाशा। एक मिनट, मैं सबकी पेमेंट क्लियर कर दूंगी, लेकिन जाने से पहले जो है मैं SRK को मेरी फिल्म के लिए साइन करना चाहती हूँ। अरे सुना आपने? आप सुना? ये मुझे साइन करेंगी, यहीं पे कर दो। ये क्या? साइन अरे इनसे अच्छा शाहरुख तो हम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अरे इससे अच्छा शाहरुख तो मैं करता। ये तुझे देखा था, ये जाना सनम। 70 मिनट 5 मिनट भी नहीं तेरे पास। अरे ये तो आई लव यू किरण। बाबूजी ने कहा घर छोड़। तो छोड़ते क्यों नहीं? चपड़ गंजी कहेगी। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ। तेरी भैंस की पूछ हट। तेरी भैंस की पूछ। मैं सबसे अच्छा शाहरुख खान करती है, देखो। शाहरुख ये है, असली शाहरुख ये है। नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ये सारे नकली हैं। ये देखो उबली हुई आलिया। एक मिनट। मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ सारे के सारे नकली हैं। जब तुझे सारे के सारे पता था कि नकली, हमसे इतनी मेहनत क्यों कराई? इतनी देर हम यो कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लोग पकड़े भी गए, वैसे तो भागना बनता है हमारा, लेकिन हम ठहरे 9, तुम ठहरे 2, तो तेरी माँ का चाकी नाका। हेलो हेलो, हाँ राजेश रोड़ा बोल रहा हूँ। मुंह से तू कहाँ से बोलता है बदतमीज आदमी? फोन काटा नहीं तूने अभी? अच्छा हमारे यहाँ हर प्रकार के इंटरव्यू लिए जाते हैं। हाँ, बच्चों के मुंडन से लेके विवाह शादी तक के इंटरव्यू देना हो तो आ जाना। हाँ, फोन रखो भाई। हाँ, मुझे अर्चना से एक गंदी बात करनी है। अर्चना जी, मैं बताऊं आपको एक बात? बता। मैं 3 दिन से नहाया नहीं। यही थी मेरी गंदी बात। जो आपने सोची वो बहुत गंदी है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे वो जो लड़का नहीं आता कप्पू शर्मा, वो हैंडसम सा स्मार्ट सा, बहुत मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो। क्यों? फालतू में बैठ के लोगों की इंटरव्यू। अब से मैं इंटरव्यू करूंगा यहाँ पे। वेरी गुड। अपना खुद का इंटरव्यू शो। हाँ, राजेश रोड़ा शो ऑफ। मुझे इंटरव्यू करने का इतना शौक है, इतने सवाल पूछने का शौक है। मैं आप यकीन नहीं करेंगी, मैं जब पैदा हुआ ना, मैंने पैदा होते ही अपने बाप को पूछा, मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को माँ बनाने की? तो फिर उसने मेरी ऐसे करके बाजू में रोटी, फिर जाके मैं रोया। फिर डॉक्टर कहते बच्चा ठीक है। मैं जब रोया ना, मेरी आंसुओं की धार कहीं और से निकली। अब मेरे से रुका नहीं जा रहा, इसलिए मैं आज के अपने गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ। विदु जाम्बल, प्लीज वेलकम। सॉरी, प्लीज वेलकम विदु जाम्बल। वाओ, तालियां। वाओ। बस विदु जाम्बल, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैंने पहले चप्पल पहनी, फिर आपसे हाथ मिलाया। पूछो क्यों?
क्योंकि विद्युत को हाथ लगाने से पहले चप्पल पहननी चाहिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनाइए, फ्रूट खाएंगे? ये बहुत हेल्दी है मेरे लिए। आम भी रखे हुए हमने, ये देखो, बजट देखो हमारे शो का। अच्छा, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। एक बात बताओ, इतने आप पढ़े लिखे लग रहे, इतने हैंडसम, इतनी अच्छी फैमिली से, जंगली क्यों बने? एक्चुअली हम सब जंगली हैं, हम लोग बहुत कूल बनने के चक्कर में जंगलीपन छोड़ देते हैं। जंगली बनना जरूरी है। बहुत अच्छी बात की अर्चना जी। मैं तो वही जंगली। अच्छा, आप जो इतने सारे हाथियों के बीच में से भाग रहे हो, आपको हाथी कुछ कह भी नहीं रहे, आपने हाथियों के साथ दोस्ती कैसे की? सो जंगली जो फिल्म है वो हाथियों के बारे में है। जी। जिस तरह से बेदर्दी से इनको मारा जा रहा है सिर्फ टस्क के लिए, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ ये इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। Actually. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनको आपको देख के बोलना नहीं पड़ता, अरे वाह क्या कूल लग रहे हो, हरी टी शर्ट में, लाल टोपी में चमक रहे हो। थैंक यू। जिसके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर रखे, उनको पता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत मजेदार, बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की, हाथी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, कुत्ते जो होते हैं वो बड़े कुत्ते होते हैं। जैसे आप हाथियों के बीच में फंसे हुए थे ना, मैं एक बार कुत्तों के बीच में फंस गया। कुत्ता, ग्रुप ऑफ कुत्तास था, तो इससे पहले कि वो मुझे काटते, मैं फटाफट 4 टांगों पे हो गया। और मैंने सिर्फ कुत्तों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 2 इंसानों को काटा, उसके बाद उनको लगा मैं भी कुत्ता हूँ। बॉडी आ गई, बॉडी। यार, ओहो, माय गॉड यार, देखिए सेम बॉडी। हाँ, सेम बॉडी। यार, हम आपके फिल्म का ट्रेलर, प्लीज सिट सिट, हैव अ सीट, रिलैक्स। आपके आने के बाद से इनकी मुस्कुराहट हट गई है। मुझे ये आदमी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? मुझे नफरत है इसकी शक्ल से। मेरी शक्ल तो बुरी नहीं है यार, बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं यार, ये आई डोंट नो व्हाई ही इज ऑलवेज चिड़चिड़ा। आई डोंट नो। बदतमीज इंसान। यार, आहिस्ते हंसमुख। ये भाई, अरे आराम से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे बाप का नहीं खा रहा हूँ मैं, अपना फ्रूट खाता बहुत हूँ। बुरे मूड में। ये चलता है इनका मुझे लाइफ। आदमी पसंद नहीं है। मैं आपके सामने इसको एक बार कहने जाता हूँ, अत्थू। गुड बाय। सर, हम फिल्म का ट्रेलर देखे। ओ हो वो जो हाथी के बीच में से ऐसे भागते हुए निकले, माय गॉड यार, माय गॉड, मजा आ गया। और वो जो सांप को पकड़ लिया था, अरे सर, सांप को आपने पकड़ा था ना गर्दन से, हिम्मत है तो इसको पकड़ के दिखाओ। गर्दन है ही नहीं है। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। केले में धागे निकल रहे हैं। वैसे सर, आई हैव बीन फॉलोइंग यू। हमें पता है कि वर्ल्ड के टॉप 6 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स में से हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सर, इतना कुछ हमने फिल्मों में देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन लाइव मतलब जिंदा हमने कभी आपको ऐसा देखा नहीं कुछ करते हुए। आज लाइव सबके सामने एक कोई स्टंट, मैं बहुत ज्यादा देखना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त अभी करा दे, तो बंदोबस्त कीजिए भाई। अरे बाप रे, Wow, what is this? What? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Something more? Woo!
मुझे बहुत मजा आया देख के। ट्राई कर लो। क्या बात है, अगर ये बोतलें भरी होती तो मैं पी के ट्राई करता। आ जाओ इधर बैठो, कितना खतरनाक बंदा। तो बहुत ही खतरनाक। ये बोतलें हटा लो। इतना खूबसूरत बंदा, ऊपर से इतना फिट। मैंने देखा लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती भी ऐसे लड़कों से। सच सच बताना। आपने बोला था आप भी इंप्रेस हो गए पहली बार। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, पर मैं सेट नहीं ना हो सकता तुम्हारे साथ। अजय, जब आप जंगल में ऐसे स्टंट करते थे, वो जो सारी लेडीज थी, मतलब जंगल की लेडीज, हथनी वगैरह, शेरनी, कितनी इंप्रेस हुई होंगी इनको देख के। वाह, मजा आ गया होगा उनको तो। क्यों, क्या बोलते बच्चा? बातें कर रहे हैं यार आप। ये हीरोइन के साथ रोमांस किया अपनी फिल्म में, हमें पता है। एंड दैट आल्सो नॉट वन हीरोइन यार, टू हीरोइन है। आप दो हीरोइन के साथ कैसे फ्लर्ट कर लेते हो यार? मेरे को देखना है। ठीक है भाई, दिखा देते हैं। ऐसी क्या बात है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जंगली फिल्म की दो खूबसूरत हीरोइंस, पूजा सावंत और आशा भट्ट। वाह, ये वेलकम। थैंक यू। हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जीती रहो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों। दिल मिलो बेटा, घुटनों में क्या रखा है? अच्छा, मेरे को अब पता चला इंटरव्यू लेने में कितना मजा है। देखो, लड़कियां खुद चल के आ रही हैं। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। थैंक यू। ये लीजिए मेरा नंबर, इसमें अपना नंबर डाल दो। आप बैठो, आप पहले इधर आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आइए आइए। अब देखिए, ये फोर्स कर रहे हैं हमें कि हम यहाँ बैठे। बैठ जाएं। उफ मैन यार। ओहो, बीच में बैठो आप, बीच में। आ जाइए सर। ओ गॉड यार। ओह, बहुत गर्मी हो रहा है यार। किसी को बहुत जलन हो रही है? कमाल है यार, रहने दीजिए, इनका बस का नहीं है। हम भी कुछ पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो हमें बताइए कि फिल्म के दौरान विद्युत जी हैं, वो तो हाथियों के साथ भाग रहे थे, आप लोग किसके साथ भाग रहे थे? इतने हाथियों के साथ आपने काम किया? कभी बोलने वाला हाथी देखा? अच्छा, मैंने ना जब आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, आप हाथी के दांत के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे करके दांत, और जहां से ये बैठे हुए ना वहां से दांत गोल था। इसने भी ट्राई किया था। ये पागल का बच्चा पता कैसे कहां पे बैठ गया, जहां पे तीखा नहीं होता वहां पे बैठा है ये। अनिमेश यार, थोड़ा देखिए, यहाँ पे दो लेडीज हैं, एक ऑलमोस्ट लेडीज है, उनके सामने आप ऐसे बात कर। मैं बोलता हूँ अर्चना, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। परख कमजोर है इनकी। क्यों? ऑलमोस्ट नहीं, इसे बोलते हैं कंप्लीट लेडी। मैंने पार्टनर चेंज कर दिया, अपना पार्टनर ये है अब। अरे यार, डोंट डू दैट। ऐसा आई हैव टू। जेन्युइन आदमी के साथ रहता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात की आपने। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल बेहद सही। आपको मैं बताऊं एक बात, अंदर की बात बताऊं पूजा, आप सब अच्छा आप भी सुनो मेरी बात। आपकी फिल्म में ना पहले आपकी जगह अर्चना को लेने वाले थे, हाथियों ने स्ट्राइक कर दी। कहते ये जब चिंगाड़ेंगे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। So cute. हाथियों ने स्ट्राइक कर दी। सच्चाई है ये। कैसे? हाय हाय। अरे वाह, लगातार भंकस करने वाले अंकल आ गए। अरे कैसे? मैं ठीक हूँ। हाँ, अभी माता पढ़ाए विद्युत कैसे? अरे वाह, ये तो सच में इलेक्ट्रिसिटी आपने। बहुत अच्छा। ये लो, ये रखिए आप लोग थोड़ा। ये क्या? आप रखिए 1 मिनट। ये क्या बट रहा है यहाँ ये पर? क्या है? इसकी ना आधे घंटे बाद आपको जरूरत लगेगी। या तो इसका सर फोड़ देना या खुद का, बहुत भंकस करता है। ये औरत बड़ी झूठी है, ये बन मानुष जैसी औरत ना। ये इधर नंग दड़ंग लोग आते हैं, उनकी मसाज करती है। हाँ,
और ये बागड़ बिल्ला जैसे दिखने वाला आदमी है ना, इधर बैठ के सबकी बेइज्जती करते हैं। आप लोग जरा रुक जाइए, हमें सवाल पूछने दीजिए। हाँ जी। देखिए, जंगली फिल्म आप लोगों ने किया तो ऐसा जंगल वंगल का तो काफी नॉलेज हो गया होगा आपको, जानवर वानवर का मिलते हैं आप लोग रोज। हमें बताइए, ये लोमड़ी को चालाक क्यों कहते हैं? किसी बैंक से बड़ा लोन लेके विदेश चली गई क्या? मतलब ये बात बताओ, तुम्हारी बॉडी का वॉल कहाँ है? मुझे हवा निकालनी है। ये रात को अपनी धोती में कैंडल जला के उड़ता है। डोंट लिसन टू अंकल। हाँ जी। अंकल पता है क्या हुआ कल? नाला हुआ? सोपारा स्टेशन है ना, हाँ। उधर से मैं ऐसा राइट मारी, हाँ। उधर भोजराज भेलपुरी वाले, अच्छा। मैं खड़ी होके भेलपुरी खा रही थी। अच्छा। बगल में जो आदमी खड़ा था ना, उसको मैं जानती ही नहीं थी। ये क्या बात हुई? हाँ, तो तुम्हारी बात क्या हुई? तुम क्या बात करते हो? ये बात तो है, करेक्ट है, करेक्ट है। आपकी बात क्या हुई? क्या हुई बताइए, क्या हुई? Shut up! जेंट्स टॉवल यूज करने वाली औरत। अरे मेरे को एक बात बताओ विद्युत, आपने 3 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था, तो जब आप अपना पहला मैच जीते तो आपको प्राइज क्या मिला था? ब्लैक बेल्ट के ब्लैक डायपर। जहाँ पे हम लोग करते हैं वो छोटे छोटे बर्तन देते थे, कटोरी फर्स्ट प्राइज, अच्छा। सेकंड प्राइज में चम्मच, तीसरे में कांटा, इस टाइप के मिलते थे। वाह। अच्छा विद्युत, मेरे को बात बताओ, आपकी जब शादी होगी तो आप फेरे लेंगे कि प्रोटीन शेक? गुड वन। खैर अभी पूजा बैठे नहीं पाऊंगा नहीं। मैंने बताया था। यहाँ बैठिए, लड़कियाँ बैठ खड़ी रहे रहे। थोड़ी देर, अच्छा नहीं लगता है। क्या इसका वार्डरोब माल फंक्शन हो गया? प्रॉब्लम हो जाएगा सर। पूजा में आप लोग का प्रोमो में देखिए क्या आप उसमें क्या एक्टिंग के लिए, थैंक यू। डांस भी बहुत अच्छा किया। तुम्हें मराठी सावंत है ना? ओहो, मराठी है। क्या बात है, एक्टर अच्छे, डांसर अच्छे, मराठी भी है, और हमारे इधर बैंड वाले भी है, लावणी भी बजा सकते हैं। कुछ समझ में आया? मला नाही येत लावणी करता। अरे नहीं, ऐसा नहीं, पूजा के लिए। कम ऑन पूजा। वाह, मेरे को बहुत मजा आया आपका लावणी देख के। जी, शाबाश। thank you, thank आपको you। मेरी तरफ से ये सारा फ्रूट फ्री। आप लोग को बताए विद्युत, हमारे मेरा पार्लर है इधर, सपना ब्यूटी पार्लर। हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं, तो स्पेशल मसाज है आपके लिए, जंगली मसाज। जंगली मसाज में क्या होता है पहले बताओ? उसमें क्या, कस्टमर को हम लोग ऐसे लिटाते हैं, अच्छा। उस पे तेल डालते हैं और ऐसे झिंगला ऐसा करते। तो ऐसा करते तो 1 घंटे में उसका झिंगा बन जाता है। फिर क्या, लाला जी आके झिंगा ले जाते, ऐसा रहता है। और हुर हुर क्या? पैसा नहीं देता तो बोलते हुर भाग इधर से, ऐसा ऐसा करके उसको भगा डालते। फिर हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, लकड़ बग्गा मसाज। अच्छा। इसमें क्या, कस्टमर का कपड़ा उतारते हम लोग और लकड़ मंगाते और फिर बगा बगा के मसाज करते उसका। तीसरा मसाज बहुत अच्छा है अरोरा अंकल। वो कौन सा? वो जिब्रा मसाज है। अच्छा, जिब्रा खुद आता होगा मसाज करने। येड़ा है क्या तू? ऐसा थोड़ी जिब्रा कैसे आएगा मसाज करने? मुझे बाबा तो पूजा, आपने वो महावत लोग के साथ सीखा था ना, हाथी को कैसे कंट्रोल, उसको कंट्रोल करो ना, खाली पकड़ बीच में बकवास कर रहा। जिब्रा मसाज में अंकल क्या रहता है, कस्टमर का ऐसा कपड़ा उतारते हैं, फिर पोर्शन बाय पोर्शन मसाज करते हैं। ये पोर्शन छोड़ते इस पोर्शन पे करते हैं, फिर ये पोर्शन छोड़ते इस पोर्शन पे करते हैं। तो जिधर जिधर हम मसाज करते उधर सफेद रहता है, बाकी काला। 1 घंटे में पूरा जिब्रा। मेरे पास भी एक तेरे लिए स्पेशल मसाज है। कौन सा वाला? हाथू मसाज। अच्छा अच्छा, इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सीधा मुंह पे थूकता हूँ। हाथू चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकलेगी मैं? क्या विद्युत, आप इधर बहुत सारा चीज कर रहे थे, पावर आपका बहुत, स्टेमिना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी कम नहीं है। मैं चैलेंज देती है विद्युत को। हाँ, क्या? वो आओ। चैलेंज क्या है?
बहुत सिंपल है, आप मेरा हाथ टाइट पकड़ना, मैं 1 मिनट में छोड़ा लेगी। 1 मिनट में? 1 मिनट में, अभी तक तो टाइम लगेगा, मैं लड़की है। मैं लड़की है। 1 मिनट में देखा, छोड़ा लिया। मेरा ऐसे ही रहता है। देखा कैसा किया मैं? छुड़ा तो लिया, छुड़ाया। मैं चल। बहुत फनी था यार, बहुत फनी, मजा आ रहा है। अरे झाड़िए इतने लोग आए हैं, अगर सबको फनी लगा सभी आगे हाथ मिलाएंगे थे। बैठो इधर चुपचाप। अच्छा खुद अरे यार, चलो हम भी निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले यार क्या है, जॉक्स है हमारे पास कुछ जो सुनाइए। तो देखिए, आपका बहुत अच्छा बॉडी है, हम देखे हैं, अब दिख रहा है, मतलब क्या कमाल का बॉडी है आपका। लेकिन कोई इंसान है जिसका अगर थोड़ा बॉडी है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सम बॉडी। एक और। सर का बॉडी इतना है अभी हमें दिखाई दे रहा है, अगर इनका बॉडी एकदम डबल हो जाए, इससे भी ज्यादा डबल, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विद्युत ही कहेंगे यार, बॉडी नाम थोड़ी पतली हो जाएगा। चलिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया आपसे मिलकर ब्रो, न प्लेजर यार। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, ऐसा का ऐसा बॉडी में हम आएंगे आपके सामने। दैट्स अ प्रॉमिस, यू चेक मी आउट मैन। ये चलिए, अरे चलो यार, ये आदमी चलिए। अच्छा विद्युत, मुझे एक बात बताओ, आप इतना अच्छा एक्शन करते हैं, अक्षय कुमार तो आपको मिलके बड़े खुश हुए होंगे कि नहीं? मिले थे आप कभी उनसे कि नहीं? अरोड़ा जी, आपको पता है मैं सब एक्टर्स से मिल चुका हूँ हिंदुस्तान के, एक अक्षय कुमार ही हैं जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूँ। और उसका और उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, जब तक मेरी मूवी एक एक्स अमाउंट ऑफ नंबर नहीं करेगी, मैंने मन में कसम खाई थी, मैं तब तक अक्षय सर से नहीं मिलूंगा। मुझे लगता है जंगली वो काम करेगी और मैं अक्षय सर से मिलूंगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आप अक्षय कुमार को लाइक करते हैं, मेरा बहुत प्यार है। मैं अभी आपकी बात कराता हूँ, 1 सेकंड में मुझे रिप्लाई करते हो, ये देखना। अभी ये क्या है? अक्षय, हेलो अक्षय, कॉल मी राइट नाउ। 1 सेकंड में मैसेज आएगा, देखो आ भी गया, कह रहे वो इज दिस। यही उम्मीद थी तेरे से। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.